Good morning, students. Today in this plus 1 class of mathematics, I am going to explain exercise 2.3 chapter 2 relations and functions of your NCERT book. लास्ट लेक्चर में मैंने फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स सारा डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि एक बार आपने उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है। तो आई होप आपने उसको एक बार फिर से पढ़ा होगा और एक्सरसाइज 2.3 भी ट्राई की होगी। तो प्लीज़ ओपन योर NCERT बुक्स। तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.3। तो इसका फर्स्ट सम क्या है? इसमें हमें रिलेशंस गिवन है, हमने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस, और यदि फंक्शन होगा तो उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि फर्स्ट सम में हमें गिवन है सारे ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 2 1 5 1 8 1 ऐसे सारे गिवन है। तो मैंने सेट बनाया ए एंड बी। फर्स्ट एलिमेंट जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ए में लिखे हैं और राइट हैंड साइड में बी लिखा है मैंने, ठीक है। तो हमने देखा 2 1 आ रहा, सारे पेयर बन रहे हैं 5 1 8 1 सारा, ठीक है। तो इसमें क्योंकि जो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे मान लो ये लिए हमने या कोई भी आप देख रहे हो, इसमें क्या किसी के भी फर्स्ट एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इसमें किसी का भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं आ रहा। तो जब सेम फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं आएगा तो ये फंक्शन बन जाएगा, दिस इज़ अ फंक्शन, ठीक है। और इसकी डोमेन क्या होगी? ए इसका डोमेन है और बी इसकी रेंज है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड सम के भी मैंने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना दिए और डायग्राम्स बनाई हैं। मतलब इसमें हमने देखा कि 2 goes to 1, 4 goes to 2, 6 goes to 3, 8 goes to 4, 10 goes to 5, 12 goes to 6 एंड 14 goes to 9 7। तो इसमें भी हमने देखा कि कोई भी जो 2 एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के सेम, फर्स्ट जो एलिमेंट किसी का भी सेम नहीं है, तो इट मीन्स ये भी क्या है? फंक्शन है। और ए जो है ये इसकी डोमेन है और बी क्या आपका रेंज है। थर्ड में हमें गिवन है 1 3 1 5 2 5। तो हमने देखा कि ये फर्स्ट जो 2 ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट 2 वाले, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट वो सेम है, तो ये रिलेशन है, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। मतलब 1 का भी 3 आंसर है, 1 5 को भी जा रहा है, 2 goes to 5 है, ठीक है। तो मतलब कि क्या है आपका, जब 2 एलिमेंट्स सेम हो जाएं, कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए तो वो फंक्शन नहीं होता, वो क्या होता है? वो रिलेशन होता है। नेक्स्ट सेकंड सम है, हमने डोमेन एंड रेंज निकालनी है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। तो इसकी डोमेन क्या होगी? क्योंकि ये फंक्शन सभी के लिए डिफाइंड है। मॉड एक्स का हमने ग्राफ भी बनाया था। एक्स को यदि पॉजिटिव लेते हैं तो नेगेटिव ऐसे बनेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइंस बन रहा था ग्राफ, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है वी कैन टेक ऑल द रियल नंबर्स। देखो अब जो मॉड एक्स है वो क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। माइनस मॉड एक्स क्या होगा? लेस देन 0 हो जाएगा। तो वाई नेगेटिव आ गया, तो वाई क्या होता है? वो रेंज होता है आपका। तो रेंज ऑफ एफ इज़ -∞ टू 0। सेकेंड पार्ट में एफ एक्स गिवन है हमको, हमें √9 - x²। तो एफ इज़ डिफाइंड कब होगा? जब ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होता है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये इससे आएगा x² इज़ लेस देन और इक्वल टू 9, मॉड एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 9। ये मॉड एक्स की डेफिनेशन है। इफ़ मॉड एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू L होता है तो x लाइज बिटवीन -L to L। क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लेनी है आपको, ठीक है। तो ये डोमेन बनी -3 to 3। अब देखो रेंज के लिए हमें -3 से लेकर 0 तक या फिर 0 से लेकर 3 तक हम जो भी पॉइंट्स पुट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर के कारण हमारा आंसर सेम आएगा। तो जब हम इसमें 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो 9 - 0 कितना होता है? √ ले लेते हैं, 3 आ गया। और जब आप इसको 3 पुट करोगे 9 हो गया, 9 - 9 0। तो जो हमारे आंसर है वो 0 से 3 के बीच में आ रहे हैं। और इसको आपने एग्जैक्ट मेथड से करना हो तो y इज़ इक्वल टू √9 - x² है। फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप y से पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये पॉजिटिव है ना, y इज़ पॉजिटिव है आपका, ठीक है। तो y² कितना होगा? 9 - x²। तो x² कितना आ गया? 9 - y², ठीक है। और x² क्या हमारा? ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 पॉजिटिव होता है। तो 9 - y² भी क्या आ जाएगा? ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। y² इज़ लेस दैन और इक्वल टू 9, मॉड y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 3, -3 इज़ लेस दैन और इक्वल टू y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 3 आ गया।
बट वाई हमारा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 भी है। तो इन दोनों को यदि हम कंबाइन करेंगे, -3 से 0 और 0 से 3 तक कंबाइन करेंगे, सॉरी ये पर 3 था, तो ये कॉमन पॉइंट्स आ गए आपके, तो ये इसकी बनी रेंज। इस तरह से आपने निकालना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, आपको f(x) गिवन है 2x - 5, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। f(0) निकालना है, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो आप इस तरह से। f(7) निकालना है, 2 × 7 - 5 कर दो, ठीक है। और इसी तरह से आपने -3 निकालना है, 2 × -3 - 5, तो ये -11 आ गया। सिंपल x को रिप्लेस करना है आपने उस वैल्यू से। ऐसे फोर्थ सम भी काफ़ी सिंपल है। T(c) आपको गिवन है 9c/5 + 32, तो T(0) निकालना है, c की वैल्यू 0 कर दो आप, ठीक है, तो ये 32 आ गया। इसी तरह से T(28) और T(-10) निकालना है। और जो लास्ट पार्ट है फोर्थ वाला कर लेते हैं। T(c) आपको गिवन है 212, तो आपने c की वैल्यू निकालनी है, तो ये 9c/5 + 32 इज़ 212 आ गया। तो 9c/5 कितना आ गया, 212 - 32 190 आ गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 190 × 5/9 आ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेना आप। नेक्स्ट है फिफ्थ सम है, हमने रेंज निकालनी सभी की। f(x) गिवन है हमें 2 - 3x, x से पॉजिटिव गिवन है आपको और x इज़ अ रियल नंबर। तो इस टाइप के सम्स कैसे सॉल्व करने, देखो सबसे पहले x ग्रेटर दैन 0 ये लेकर आना आपने सारा। पहले x को किससे मल्टीप्लाई किया है, -3 से, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो 2 ऐड कर दो आप दोनों साइड में, ठीक है। ये आगे जाके आप लीनियर इनइक्वालिटीज करेंगे ना, तो उसमें और भी क्लियर अच्छा हो जाएगा आपको। तो ये क्या f(x) इज़ लेस दैन 2 हो गया, तो y इज़ लेस दैन 2 हो गया। यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाइए आप, ये -∞ हो गया, तो रेंज हमें क्लियर नज़र आ रही है, ये -∞ to 2 हो गई। सेकेंड है आपको गिवन f(x) इज़ इक्वल टू x² + 2, x इज़ अ रियल नंबर गिवन है। ये देखो x² जो है, सबसे पहले आपने x² देखना है, ये ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, इसमें 2 ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया f(x) ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 आ गया। नंबर लाइन फिर से बनाइए, ठीक है, तो इसकी जो रेंज बनी वो 2 to ∞ बनी। थर्ड f(x) इज़ इक्वल टू x, ये हमने आइडेंटिटी फंक्शन है आपका, ठीक है, ये हमने किया था आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसकी डोमेन भी आपके पास सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स थी और रेंज भी सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 2.3। जो नेक्स्ट क्लास में हम मिसलिनियस एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के, और इसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो एक बार आप ट्राई करके आना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।